हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो प्रारंभ में नाम था, या राज्यसभा को जो पहले प्रारंभ में जो नाम दिया गया वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये इनका प्रारंभिक नाम था राज्यसभा का। क्या कहा जाता था इसे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। लेकिन 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा का नाम दिया गया और इसी की पहचान किससे हुई? राज्यसभा के नाम से हुई। ठीक है मित्रों, कब? 3 अप्रैल 1952 से। इससे पहले क्या कहा जाता था? इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा का गठन या स्टेट्स ऑफ काउंसिलिंग का गठन, राज्यसभा का गठन या काउंसिलिंग का गठन, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, कब? ये गठन संविधान के प्रवर्तन के बाद। ठीक है, 23 अगस्त 1954 को, यानी 52 से लगभग 2 वर्ष तक इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ही नाम से जाना गया। लेकिन 23 अगस्त 1954 को 23 अगस्त 1954 को, सन याद रखना, 23 अगस्त 1954 को भारत के यह सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि इसका क्या होता है? सभापति। सभापति द्वारा इसे राज्यसभा का नाम दिया गया। कब? 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम दिया गया। ठीक है मित्रों, कब दिया गया? 23 अगस्त 1954 को। गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और गठन किस नाम से हुआ? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से इसका गठन हुआ राज्यसभा का। 23 अगस्त 1954 को इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स से बदलकर राज्यसभा का नाम दे दिया गया। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 80 का प्रावधान है, या इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है मित्रों? 250। कितनी हो सकती है? 250। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है ये क्या है? एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये स्थायी सदन क्या है, क्यों है, इसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। और जो प्रतिनिधि इसमें चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों का आधार जनसंख्या को बनाया गया है। यानी प्रतिनिधियों का आधार जनसंख्या को बनाया गया है। चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसमें। 250 जो सदस्य हैं, इनमें से 238 सदस्य चुनकर आते हैं विभिन्न राज्यों से, विभिन्न राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से।
संघ शासित क्षेत्रों से। ठीक है मित्रों, यानी 238 सदस्य जो चुनकर आते हैं उनका जो चुनाव क्षेत्र होता है वो विभिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा जो 12 सदस्य रह जाते हैं, इन 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होकर इन 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, बल्कि 12 सदस्यों को कौन राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या करता है मित्रों? मनोनीत। ठीक है, अब ये 12 सदस्य जो मनोनीत हुए हैं, इनकी क्या योग्यता होती है, क्या खासियत होती है इनमें कि इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इनको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ता। ये वे सदस्य होते हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त हो। आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त या देश का मान बढ़ाया हो, तो उन सदस्यों को, उन 12 सदस्यों, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, जबकि 238 सदस्य विभिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं स्थायी सदन की, कि इसे स्थायी सदन क्यों कहते हैं। क्योंकि इस स्थायी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो 238 250 जो सदस्य होते हैं, इनका जो चुनाव होता है, जिनमें से 238 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। इस सभा में, राज्यसभा का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का मित्रों? 6 वर्ष का। अब 6 वर्ष में से व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया है कि यह सदन कभी भंग नहीं होता। मुख्य बात जो है वो क्या है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या है कि जो 250 सदस्य हैं, जो 250 सदस्य हैं, ये 250 सदस्यों में से व्यवस्था अनुसार, व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया है कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष बाद पूरा हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष बाद पूरा हो जाता है। उसके बाद तुरंत वही 1/2 सदस्यों का चुनाव फिर से 1/3 सदस्यों का चुनाव फिर दोबारा होता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल एक साथ कभी पूरा नहीं होता राज्यसभा का, इसलिए इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठ सदन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष बाद पूरा हो जाता है। कुल सदस्यों की संख्या यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है संविधान के अनुसार, और यह व्यवस्था आगामी 2026 तक रहेगी। ठीक है, अब राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो संसद के, भारतीय संसद के दूसरा सदन जो कि लोकसभा है, जिसे निम्न सदन या अस्थायी सदन कह सकते हैं, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है लोकसभा को। तो वो 2 विशेष अधिकार, जो 2 अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, वे लोकसभा को भी प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो राज्यसभा का जो स्थायी सदस्य, राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का
सभापति अध्यक्ष वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है मित्रों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है सभापति, और उपसभापति उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है। राज्यसभा सदस्यों में से ही बनता है। ठीक है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है देश का, और उपसभापति राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक सदस्य को उपसभापति बनाया जाता है। अब इसके लिए भी व्यवस्था ये बनाई गई है, अगर राज्यसभा में सभापति नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तो फिर राज्यसभा की कार्यप्रणाली को किसकी देखरेख में शुरू किया जाएगा, कार्य को किसकी देखरेख में शुरू किया जाएगा? तो इसके लिए व्यवस्था क्या की गई है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति को निर्देशित किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है और उसे ही सभापति मानकर कार्य शुरू किया जाता है। ठीक है, और उपसभापति का काम क्या होता है कि जब देश में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो या राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति स्वाभाविक तौर पर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा मित्रों? उपराष्ट्रपति। कब? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। उस समय राज्यसभा का अगर राज्यसभा सदन चलेगा तो सभापति का कार्यवहन कौन करेगा? उपसभापति, और राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, तो इसलिए उपसभापति का गठन किया जाता है। लेकिन याद रखना मित्रों कि उपराष्ट्रपति, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यह सभापति होता है। राज्यसभा में अन्य सभी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, केवल धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता। धन विधेयक नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद, पारित होने के बाद वो राज्यसभा में उस पर विचार विमर्श होता है। बाकी शुरुआत में धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। बाकी इसके अलावा, धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है पहले, ये लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु जो निर्धारित की गई है सदस्य बनने के लिए, वो है 30 वर्ष। क्या है मित्रों? सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित है, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, राज्यसभा में ही राष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया जाता है या पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में शुरू होती है। पहले कहां से शुरू होती है मित्रों? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में जब कार्य शुरू किया जा रहा है तो कार्य शुरू करने के लिए शर्त क्या है? सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए, यानी सदन में मौजूद होना चाहिए। 10वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा ही राज्यसभा में अगर मौजूद होगा तो सदन की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे जो राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं संविधान के द्वारा, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, उनके बारे में। ठीक है, और ये अधिकार मिलते हैं संविधान के अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 जो है
वो राज्यसभा को क्या विशेष अधिकार देता है? मैं यहां लिख देता हूं विशेष अधिकार, राज्यसभा के विशेष अधिकार। जो लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने मतदान में भाग लिया है, 249 इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में जो सदस्य उपस्थित हैं, राज्यसभा में उपस्थित सदस्य व मतदान करने वाले, किसी विधेयक को लेकर मतदान करने वाले सदस्यों के, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या बल के आधार पर, 2/3 संख्या बल के आधार पर राज्यसभा को अनुच्छेद 249 ये अधिकार देता है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय का दर्जा दे सकता है, राष्ट्रीय विषय का महत्व दे सकता है। दे सकती है कौन? राज्यसभा। और संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। यानी अनुच्छेद 249 जो है वो राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि जो राज्यसभा में उपस्थित सदस्य हैं, यानी किसी का सदन की, राज्यसभा के सदन की किसी कार्यवाही में ये चर्चा चलती है कि जो राज्य सूची, यानी कि जो सरकार संविधान के अनुसार 3 सूचियों को बनाया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, और इनमें विषयों का विवरण किया गया है। जैसे केंद्र सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। इन विषयों पर सरकार, केंद्र सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची से संबंधित विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह उस समय सदन की कार्यवाही में उपस्थित सदस्य और उस बिल पर मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों की अगर सहमति होती है तो वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय विषय का दर्जा दे सकती है राज्यसभा, और संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। यह है अनुच्छेद 249 का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 249 का अधिकार। अब दूसरा जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 312 में दिया गया है। और यह अधिकार क्या है? देखिए, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। और यह अधिकार क्या कहता है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय राज्यसभा 2/3 बहुमत के आधार पर राज्यसभा 2/3 बहुमत के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार रखती है। 2/3 बहुमत के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा, यानी नया कोई पद या विभाग सर्जित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा या नया पद या नई संस्था सर्जित कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार
का आदेश केंद्र सरकार को दे सकती है। केंद्र सरकार को दे सकती है। ठीक है मित्रों, ये अनुच्छेद 312 का ये अधिकार है, वो राज्यसभा को ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 312, कि वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के आधार पर अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा या नया संस्था या नई कोई सरकारी एजेंसी या नया कोई पद सृजित करने के लिए, स्थापित करने का अधिकार वो केंद्र सरकार को दे सकती है। ठीक है मित्रों, तो ये थी राज्यसभा से संबंधित जानकारी, जिसमें हम सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सभापति राष्ट्रपति होता है और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यशैली को देखता है। सभापति राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बनाया जाता है। अगर किसी सदन की किसी कार्रवाई में किसी कारणवश सभापति और उपसभापति दोनों मौजूद नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए गए व्यक्ति की देखरेख में वहां सदन की कार्रवाई चलेगी। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोकसभा से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।